रात का समय था, काली घटाओं से घिरा आसमान और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। उस खामोशी को चीर रही थी सिर्फ एक हवेली। हाँ, वही हवेली जिसे गांव वाले कहते हैं काल हवेली। कहा जाता है इस हवेली में पिछले 50 सालों से कोई जिंदा नहीं लौटा। जो भी अंदर गया या तो पागल होकर लौटा या फिर उसकी लाश भी नहीं मिली। ये हवेली एक समय बहुत रोशन थी। एक जमाना था जब इसमें राजा अम्बरीश रहा करते थे अपनी रानी और 2 बेटियों के साथ। लेकिन एक रात राजा ने खुद अपनी पत्नी और बेटियों को मार डाला। क्यों, किसी को नहीं पता। सुना है कोई साया उस पर हावी हो गया था। उसी दिन से ये हवेली वीरान हो गई और हर रात हवेली से औरतों की चीखें आती। कभी पायल की आवाज, कभी रोने की। गांव वालों ने हवेली को शापित घोषित कर दिया और फिर वहां कोई गया ही नहीं। लेकिन 3 लड़कों को ये बात हजम नहीं हुई। राहुल, विक्रम और अमन, तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि वो उस हवेली में एक रात गुजारेंगे। कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर तीनों निकल पड़े हवेली की ओर। जैसे जैसे हवेली पास आती गई, हवा ठंडी होती गई, पेड़ हिलने लगे और कुछ तो खुद ब खुद गिरने लगे। दरवाजा लकड़ी का था लेकिन बंद नहीं। एक हल्की सी धक्का और चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। भीतर अंधेरा था, सीलन और सड़ांध। चारों तरफ टूटे फर्नीचर, दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान। सीढ़ियां ऊपर जा रही थी लेकिन जैसे कोई ऊपर से नीचे देख रहा हो। राहुल ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, स्क्रीन ब्लर हो गई। पर एक फ्रेम में कुछ दिखा, एक लड़की सफेद साड़ी में, आंखों से खून टपकता हुआ। कैमरा ऑफ किया गया लेकिन अब डर शुरू हो चुका था। एक कमरे में किसी के रोने की आवाज आई। अमन बोला, ये कोई बच्ची है शायद। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल और विक्रम दरवाजा खोलने भागे लेकिन कमरे के अंदर कुछ नहीं था। ना अमन, ना उसकी आवाज, बस दीवार पर लिखा था, अब 2 बच्चे। डर अब जानलेवा होता जा रहा था। विक्रम भागते भागते एक हॉल में पहुंचा, जहां एक झूमर अपने आप हिल रहा था और जमीन पर बनी थी चूड़ियों की टूटी कांचें। जैसे किसी औरत ने जोर से हाथ पटका हो। विक्रम ने जैसे ही मुड़कर देखा, एक चेहरा, बिना आंखों का, बस एक काली जगह। वो चीख पड़ा लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। राहुल दौड़ा लेकिन विक्रम भी गायब। अब हवेली में सिर्फ एक था, राहुल। राहुल रो रहा था, भाग रहा था। वो बार बार दरवाजे खोलने की कोशिश करता लेकिन हर रास्ता बंद। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती आई वो लड़की, वही जिसे उसने कैमरे में देखा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ, बाल उलझे हुए और गले में पड़ा था फंदा। उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, तुमने आने की हिम्मत की, अब लौटने की कोई राह नहीं। एक तेज चीख और सब कुछ शांत। अगले दिन गांव वालों को हवेली से एक कैमरा मिला। उसमें तीनों लड़के दिख रहे थे लेकिन कैमरे का आखिरी फ्रेम, एक चेहरा जो कैमरे में घूर रहा था और कह रहा था, अब अगला कौन? रात के अंधेरे में गांव के बुजुर्ग अक्सर एक ही बात दोहराते थे। 3 लड़के हवेली में गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। उनकी खोज में लोगों ने हवेली का चप्पा चप्पा खंगाल डाला लेकिन मिला सिर्फ एक कैमरा। उस कैमरे में जो तस्वीरें थी, उन्हें देखकर पूरा गांव कांप गया था। तीनों दोस्तों के चेहरे बुरी तरह झुलसे हुए थे और एक चौथा चेहरा जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। लोग कहते थे वो चौथा चेहरा हवेली का मालिक है, जो हर 100 साल में अपनी हवेली के लिए नई आत्माएं खोजता है। महीनों बीत गए, लोग हवेली के पास जाना भूल गए लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। शहर से एक लड़का आया, नाम था अर्जुन। पेशे से फोटोग्राफर और दिल से रोमांच के दीवाने। उसने काल हवेली की कहानियां सुनी लेकिन हंसकर टाल दी। उसका कहना था, अगर सच में वहाँ कुछ है तो मैं कैमरे में कैद करके लाऊंगा। डर कर नहीं, सामने से जाकर। अर्जुन ने अपना DSLR उठाया, सिर पर एक GoPro बांधी और गले में एक पुराना ताबीज पहना जो उसकी माँ ने दिया था।
माँ ने कहा था ये रक्षा करेगा। हवेली जैसी जगहों में जाने से पहले इसे मत उतार। दोपहर थी, लेकिन हवेली के आसपास अंधेरा छाया था। अर्जुन ने दरवाजे पर बिखरे जले हुए फोटो देखे, वही 3 दोस्त जिनकी कहानी उसने सुनी थी। लेकिन कैमरे के डिस्प्ले में एक चौथा चेहरा, लाल आंखों वाला। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद। दीवार पर खून से लिखा, आत्मा को नया घर चाहिए। पीछे से धीमी आवाज, भैया क्या आप मुझे देख सकते हो? कैमरा चालू होते ही स्क्रीन पर सिर्फ खून से लथपथ हाथ। छत पर पहुंचा तो 3 काले साए उसे घूर रहे थे। ताबीज चमकते ही हवेली कांपने लगी, परछाइयां चारों तरफ से दौड़ पड़ी। अर्जुन चीखा, मैं तुम्हारा डर नहीं मानता। सफेद रोशनी और वो बेहोश। सुबह लोग उसे हवेली के बाहर पाए, होंठ कांपते हुए बस यही बोल रहा था, हवेली अब मुझ में है, अब हवेली बाहर निकलेगी।